तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अपने थंबनेल से तो पता ही चल गया रहेगा, ट्रेड के बारे में डिस्कस करने वाले। ये वीक में मैंने एक ट्रेड लिया था, कल ही लिया था, ठीक है, और बहुत ही प्यारा ट्रेड गया। लाइक देखा जाए तो मैंने 3 बार ट्रेड लिया था और उसको अच्छे खासी होल्डिंग, अच्छा खासा पिरामिड करके जो भी है वापस से पोजीशन ओपन करके एक बहुत ही प्यारा ट्रेड मारा है बीटीसी में सेलिंग के तरफ। उसका लॉजिक क्या है, उसका मोटिव क्या था, मैंने कैसे वो लेवल्स निकाले, बस वही दिखाना है। मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना है कि मेरे प्रॉफिट्स कितने हुए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बट इसके ये वीडियो एज अ लर्निंग के लिए आप देख सकते हो कि मैंने वो लेवल्स कैसे निकाले और कैसे ट्रेड प्लेस किए। तो आप वो चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। सो लेट्स गो, हम वीडियो पे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे, ठीक है, ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है, मैंने इसको मार्किंग करके रखे, ठीक है। ये जो लास्ट टारगेट है वो भी मेरा हिट हो गया था, ठीक है। अभी और होल्डिंग रखा हूँ मैं, रीजन बीइंग कि मार्केट और बेरिश है। जब तक ये 90,000 के ऊपर एक और बार क्लेम नहीं कर लेता 91 तक, तब तक बुलिश नहीं, ठीक है। अब रीजन, ठीक है, अब मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा ये सब आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, लेट्स गो वीकली। अब वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ये पीओआई निकल रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का ये पीओआई, ठीक है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम में चले जाए, हमें उसे रिफाइन करने का एक मौका मिल जाएगा, रिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम चले जाएंगे 4 आवर में, ठीक है, 4 आवर में चले जाएंगे, ठीक है। ये भी एक पीओआई जैसा काम कर रहा है, ठीक है, जो सेम यही है, मतलब यही पीओआई को मैंने एज अ छोटा कर दिया ताकि मुझे ज्यादा नॉइज ना दिखे चार्ट में, बस इतना है, बेसिकली वही चीज है, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, सबसे पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, वो बेरिश है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखने मिलेगा कि मार्केट अच्छा खासा लोअर लो फॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने मिलेगा सेम लोअर लो फॉर्मेशन है, ठीक है। तीसरा, अभी हम इसे 4 आवर में हमने अपना पीओआई मार्क कर लिया, उसके बाद क्या, ठीक है, 4 आवर में हमें पीओआई मिल गया। मार्केट ने पहले यहाँ से सेलिंग किया इस ऑर्डर ब्लॉक से, बट ये यूज्ड ऑर्डर ब्लॉक था, तो भी इस पीओआई से सेलिंग देके मार्केट ने यहाँ पे टैप इन करके यहाँ पे सेलिंग दिया, बट उसके बाद पूरा रिवर्स हो गया। ये रिवर्स क्यों हुआ, ठीक है, जब ट्रम्प ने अनाउंस किया कि मैं पॉवेल को हटाने वाला हूँ, जब ट्रम्प स्पीच देने वाले थे उसके पहले की ये बाइंग है और अग्रेसिव बाइंग हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द न्यूज। आपको ये समझ जाता है, ट्रम्प स्पीच देने के पहले अगर इतनी अग्रेसिव बाइंग हुई है तो ये न्यूज के कारण हुआ। बट अब अगर आप ये अगर ये अग्रेसिव बाइंग सस्टेन करती, ठीक है, मेजर अगर ये प्रॉपर रियल बाइंग होती, तो ये सेकेंड टाइम में या थर्ड टाइम में मार्केट को ब्रेक करके इस 95 तक तो चली जाती, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बीच में, मैं इसमें और छोटी टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तो एक मैनिपुलेशन कैंडल बहुत बन रही थी यहाँ पे, नीचे की लिक्विडिटी ली, ऊपर की लिक्विडिटी ली, ठीक है। बट ऊपर का जो मेन लिक्विडिटी है वो ब्रेक नहीं कर रहा था, ठीक है, जितनी भी मैनिपुलेशन हो जाए तो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, सबसे बेस्ट चीज, हमेशा आप कंसोलिडेशन पे ध्यान दो, बेस्ट ट्रेड आपको वहां पे ही मिलेगा। जितना मैंने देखा है, कंसोलिडेशन इज द बेस्ट पार्ट ब्रो। आपको लगता रहेगा एज अ बिगनर कि कंसोलिडेशन तो बहुत फालतूगिरी ट्रेड, मिलता ही नहीं है, चॉपीनेस होता है, बट ये जो चॉपीनेस हो रहा है ना, तो इसके ये बोल सकते हैं हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि इसके बाद एक बड़ा मूव आने वाला है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने क्या देखा कि 4 आवर में चला गया मैं, ठीक है, 4 आवर में ना मुझे यहाँ की लिक्विडिटी मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद उसने 2 बार इधर ऊपर आया, बट इस पीओआई से सेलिंग दे रहा था, ठीक है। तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे एक सेलिंग देखने मिल सकती है, बट मार्केट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा था, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि ये लिक्विडिटी ले चुकी है, यहाँ के भी आगे 2 बार आगे मार्केट है, तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट यहाँ से चला जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे ही सेल मार दिया था, ठीक है, 92,000 लगभग मैंने सेल किया था।
और मैंने इसके ऊपर का एसएल रखा था, अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है इस पीओआई के ऊपर तो मेरा एसएल चला जाता है। बट मार्केट ने वो नहीं किया। देखो मार्केट ने बहुत टाइम लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे ट्रेड ले लिया मेरे को प्रॉफिट दे दिया। मार्केट ने कम से कम 4 घंटा मुझे ये वेट करा है, ठीक है। मार्केट आया, नीचे आया, अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे फिर रुका, फिर ऊपर गया, फिर उधर से नीचे आके इसे ब्रेकडाउन दे दिया। जो मेरा एम था कि यहाँ से ब्रेकडाउन आने ही वाला है और वो हो चुका। ब्रेकडाउन जैसे ही मिला मार्केट, फिर मैंने न्यूयॉर्क सेशन के लिए वेट किया कि मुझे लगा कि ये ट्रेड को तो मैं होल्ड करने ही वाला था, ठीक है। मेरे को बॉटम तक होल्ड करना था, बट फिर उसके बाद मैंने थोड़ा प्लान चेंज किया। अब उसका रीजन मैं बता देता, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि न्यूयॉर्क में मुझे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखने मिली, क्योंकि ये 90,000 का लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग था, 90,000 ब्रेक नहीं कर रहा था। अगर आप देखोगे तो मेजर जो सेलिंग यहाँ पे आई है वो 90,000 के बाद आई है। तो 90,000 की जो लिक्विडिटी है यहाँ पे बहुत जन ने बाइंग 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 की है। तो ये वाला बहुत ही मेन था। तो इसके लिए मैंने वेट किया कि मुझे 90,000 की लिक्विडिटी मिल जाए। तो इसके लिए मैंने पहले वेट किया फ्रेश बायर को एंटर होने के लिए। जैसे ब्रेकडाउन हो गया, इसको टैप मिला, फिर फ्रेश बायर, थोड़ा कंसोलिडेशन, और मैंने यहाँ पे सेल मार दिया, ठीक है। बट इन शॉर्ट क्या होता है, यही चीज है। मैंने सेल मारा, मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, इधर की लिक्विडिटी लेके मार्केट पंप। ये बड़ी कैंडल क्यों बनी, आप सब यही सवाल करते रहेंगे कि लाइक 900 पॉइंट की कैंडल, वो भी 90,000 के टाइम, 90,000 की लिक्विडिटी लेने के बाद क्यों बनी। क्योंकि जो भी सेलर्स थे और जो भी बायर्स थे उनकी एसएल यहाँ पे टैप हो चुकी, और उन्होंने एक बिग मूव ये किया, ठीक है। अब ये बिग मूव क्यों हुआ, आपको मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। ये रीजन द वन एंड ओनली मार्केट ओपन होने के बाद, जैसे ही यूएस का मार्केट ओपन हुआ गैप अप, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ी बाइंग आने चालू हो गई, और उसके बाद एक बड़ा बायर्स आ गया। और ये रीजन क्यों होता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कभी भी इतने बड़े पीओआई को अगर ब्रेक करना है तो मार्केट कभी भी सीधा ब्रेकडाउन नहीं देगा। जिसने क्या किया, सब बायर्स को बुलाया ताकि बाइंग इधर से मैं दिखाऊं। और ऑब्वियस से बात है, 90,000 की लिक्विडिटी लेने के बाद सब बायर्स और एक्टिव हो गए कि अगर मैं यहाँ से बाइंग करूं तो मुझे 95 तक तो टारगेट जा सकता है, ठीक है। सबने ये सोचा ट्रैप के लिए, और जैसे ही बाइंग यहाँ पे हो गई अच्छी खासी, ठीक है, तो जो बिग प्लेयर है वो लोग ने अपने पोजीशन डालना चालू कर दे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैंने वेट किया कि जैसे इसको ब्रेकडाउन मिले, मैं थोड़ा लेट हो गया। सीन क्या हो गया, मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड मारना था, बट मेरी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि बहुत फास्ट मूव आया था। अगर आप देखोगे तो 3 मिनट में 1 मिनट का कैंडल दिखाता था सबसे बेस्ट, ठीक है। देखो ये 1 मिनट में फास्ट ब्रेकडाउन दे दिया, तब तक मैं देख ही रहा था और ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यही चीज है। ये होने के बाद, ठीक है, ये होने के बाद क्या होता है, ठीक है, मैंने जैसे ही ट्रेड मारा मुझे मालूम था कि ये लिक्विडिटी लेने वाला है। यहाँ पे मैंने उसके ऊपर थोड़ा एसएल रख दिया, छोटा सा। ऑनेस्टली बोलूँ इसके ऊपर मुझे एसएल रखना चाहिए था, बट मुझे मालूम था क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स अगर थोड़ा भी होता है वापस से यहाँ पे आता है तो मार्केट चला जाएगा। ये सेंस बना था। आप बोलते रहोगे कि इतना यहाँ पे एसएल रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता। सेंस इसके लिए बनता है क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ पे ये पीओआई को ब्रेकडाउन देने के बाद, अगर आपको मैं बता देता हूँ ये पीओआई क्यों बना रहा हूँ मैं, ठीक है, रीजन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट इस जगह की लिक्विडिटी नहीं ले रहा था, जैसे ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे वापस से आया और इसको ब्रेकडाउन करने का, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये एस एल रखा, और उसके बाद मेरा लास्ट टारगेट मैंने यहाँ तक रख दिया इसको, और यहाँ पे मैंने कट ऑफ कर दिया, और एग्जैक्ट इसे पिन बार देके मार्केट ऊपर आ गया। अभी इधर ही कंसोलिडेशन में घूम रहा है, ठीक है। रीजन क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासी मेजोरिटी मैं सोच रहा था कि 87 तक पकड़ूंगा, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि यही मेन चीज था, यूएस मार्केट साथ नहीं दे रहा था। यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद सेलिंग आई, बट फिर ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था और गैप अप भी था। तो ये रीजन था कि मैंने इसको 88,000 के राउंड नंबर टाइप में छोड़ दिया, और मेरी जितनी भी पोजीशन थी मैंने सब यहाँ पे इसको कट कर दिया।
अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड में भी मुझे अच्छा खासा 1:7 और इसमें 1:5 तक का प्रॉफिट, दोनों मिला के अच्छा खासा 1:10 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे अर्न कर दिया। और उसका रीजन यही था कि ये ब्रेकडाउन आने वाला है और अभी क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने ये ट्रेड और एक और ट्रेड था, एक और मेरे से मिस हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेड मेरे से मिस हुआ तो भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ना, ताकि आपको काम दे आगे। मैंने ये ट्रेड बहुत रखा था बट मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मैं हर टाइम दोनों जगह पे ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप देखोगे गोल्ड का सिनेरियो, गोल्ड है ना अच्छा खासा ऊपर जाया जा रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छी बाइंग धीरे धीरे करके आ रही थी और इधर की लिक्विडिटी ये कैंडल ने ले चुकी थी। ठीक है, अभी क्या था कि ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में सिर्फ यही एक पीओ है, बट मतलब यही एक लिक्विडिटी वापस से बाकी थी जो इसने वापस से क्रिएट की थी। बट फिर मैंने थोड़ा और जूम इन किया और मुझे थोड़ा रिफाइन करने का मौका मिला। मैं सोचा कि ये लिक्विडिटी के पहले कुछ तो यहाँ पे हो सकता है कि नहीं। तो मैं 30 to 50 मिनट्स में गया और मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक दिख गया। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे सेलिंग के चांसेस तो होता ही है, गोल्ड में जैसा चलता है। और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक करके, ठीक है, ये वाला लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चले जाए और यहाँ से सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और वही हुआ। बट लेकिन बिकॉज ऑफ बीटीसी ट्रेड मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता और इसके ऊपर तक का भी एसएल रखता मैं, इस हाई तक का, ठीक है, मेजोरिटी में 40 to 50 पिप्स का एसएल रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा ट्रेड प्लेस मिल सकता था। भाई देखोगे तो आप क्या ही रिवॉर्ड बनता है, बट ये मैंने ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन ये चीज़ है, यही पावर है ओबी का। अगर आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर लोगे और आप अच्छे से उसको देख सकते हो तो आपको पता रहेगा कि ये मार्केट में क्यों मूव हुआ है। तो ये चीज़ है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इसमें आप लर्निंग में फोकस करो, प्रॉफिट्स पे मत फोकस करो कि मार्केट अगर मूव दे रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन से लेवल से आ रहा है। अगर ये चीज़ आपको पता चल जा रहा है ना, तो आप ट्रेड आराम से प्लेस कर दोगे, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आप लर्निंग पे फोकस करो कि मार्केट में ये मूव्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेट्स गो गाइस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।